नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र का अंतिम दिन आज है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, साथ ही विपक्ष फिर से हंगामा कर सकता है। तो देखिए, आज अंतिम दिन है विधानसभा सत्र का और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल का आज अभिभाषण होने वाला है। अभिभाषण उन्होंने कल दिया था, जिस पर आज चर्चा होगी और विपक्ष फिर से हंगामा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस प्रकार से राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल का अभिभाषण कल हुआ था, उस दौरान कहीं ना कहीं जो विपक्ष था, उनके तमाम जो विधायक थे, उन्होंने इसे लेकर कहा था कि राज्यपाल के भाषण को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे वो केंद्र की ही बात कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के सदन में नहीं बल्कि लोकसभा के सदन में मौजूद होंगे, इस प्रकार की बातें अभिभाषण में कही गई है। ना लाडली बहना योजना का जिक्र किया और ना ही 450 रुपए में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घोषणा में कहा था 450 रुपए में सिलेंडर गैस दिया जाएगा, ना उस पर बात की गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सवाल यहां पर विपक्ष खड़ा कर रहा था। अब ऐसे में क्या हंगामा हो सकता है अभिभाषण पर, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष के तमाम जो विधायक है जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे, सदन पहुंचे, उन्होंने भी इसी प्रकार की बातें कही है कि हम पहली बार आए और ऐसा लगा कि कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर रटा रटाया जो रफ्तार है उसी तरीके से वही कहानी, रटी रटाई कहानी बोली जा रही है और इससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के विधायकों के बयान यहां पर सामने आए थे। अब देखने वाली बात होगी कि अभिभाषण को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष किस प्रकार से अभिभाषण को लेकर अपनी राय रखते हैं। तो देखिए, आज अंतिम दिन काफी खास और अहम, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण उनका पर उनकी चर्चा होने वाली है। तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने पक्ष और अपनी अपनी बातें रखेंगे अभिभाषण को लेकर और माना जा रहा है कि विपक्ष फिर से हंगामा कर सकता है, क्योंकि कल जिस प्रकार से देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई, नेहरू जी की तस्वीर हटाकर, उस पर भी कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया था, विधानसभा के बाहर हंगामा किया था और लगातार कई सारे नारे भी लगाए गए थे और इसका विरोध भी जताया था। तो हंगामेदार चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, हंगामेदार कल का सत्र रहा। लेकिन आज का सत्र कैसा होगा, क्या एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलेगा, विपक्ष किस प्रकार से सत्ता पक्ष पर निशाना साध सकता है, अभिभाषण को लेकर क्या कुछ चर्चा होगी और इस बार विपक्ष अभिभाषण को लेकर क्या अपनी राय रखने वाला है, तमाम सवाल है। और अब इसके लिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं और विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तमाम जो दिग्गज नेता है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, वो सभी पहुंच चुके हैं और अब चर्चा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो हर एक अपडेट सदन से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से चर्चा होगी राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल के अभिभाषण पर, देखने वाली बात होगी कि कितना दिलचस्प होगा और साथ ही कौन कौन सा सवाल यहां पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि शीतकालीन सत्र, नई सरकार का पहला ये शीतकालीन सत्र था, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी की गई। लेकिन सबसे पहली बात कि पहले दिन तमाम जो विधायक थे उन्होंने शपथ ग्रहण की और प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवाई। उसके दूसरे दिन की अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का समर्थन पाकर विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। अब इसके बाद में मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। कम से कम 20 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, आज आखिरी दिन, क्या आज भी हंगामा हो सकता है? क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कल से ही विपक्ष के तमाम जो विधायक थे वो हावी होते नजर आ रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और अंतिम दिन भी कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, जैसे जिस तरीके से प्रथम दिन सभी विधायकों ने शपथ ली, दूसरे दिन भी विधायकों के शपथ का सिलसिला जारी रहा, वहीं तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण और विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। नेहरू की फोटो लगाने को लेकर कांग्रेस हटाने को लेकर कांग्रेस विवाद कर रही थी और जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें तमाम तरीके की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ की गई थी, उसको लेकर जो है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो है विपक्ष हंगामा कर रहा था। नेहरू की फोटो को हटाने को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। विधानसभा के बाहर गांधी की प्रतिमा के नीचे जो है कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और फिर से नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग की है। लेकिन आज की अगर बात करूं
तो आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होना है। साफ तौर पर विपक्षियों का कहना है कि जिस तरीके से राज्यपाल ने जो है प्रधानमंत्री की योजनाओं की तारीफ की, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में बैठे हैं, ना कि संसद में बैठे। अगर वो संसद में होते तो केंद्र सरकार की तारीफ करते तो कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में वो केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, ना कि मध्य प्रदेश सरकार की। तो ये गलत बात है। आज इसका मुद्दा भी उठ सकता है। और दूसरी तरफ विपक्ष के पास रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। और तीसरी तरफ जो है नेहरू की फोटो विधानसभा के सदन से हटा दी गई है, उस पर जो चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है उनको चिट्ठी दी गई है लिखित की फिर से नेहरू की तस्वीर जो है विधानसभा सदन में लगाई जाए, उस पर जो हो चर्चा हो सकती है। उसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई। लेकिन आज जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश के लिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और राज्यपाल ने जो कल अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार की तारीफ की थी, ना कि मध्य प्रदेश सरकार का जिक्र तक नहीं किया था, उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार बोल रहा है जिन वादों को करके सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता में आई है, उनका तो जिक्र भी राज्यपाल के अभिभाषण में और ना ही मध्य प्रदेश में भाजपा के किसी भी विधायक के मुंह पर अब उस चीज का जिक्र भी किया जा रहा। जी बिल्कुल शबाना, तो माना जा सकता है कि आज हंगामा होना लाजमी है। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे थे प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, लगातार हंगामा, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर, उसके गठन को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल लाजमी बात है। देखिए, आप 3 दिसंबर के बाद आज जो है 22 दिसंबर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं कर पाई है। लगातार आपने कल भी देखा कि सीएम जो है सुरेश सोनी से मुलाकात करने पहुंचे। उनके बाद सुरेश सोनी जो है आरएसएस के नेता, आरएसएस के संघ के नेता है। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनसे चर्चा की गई है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और भाजपा जो है वो क्षेत्रीय और जो है स्थानीय समीकरण साधने के लिए पूरी कोशिश करेगी। इसलिए शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इनके पास इतने ज्यादा नेता, इन्होंने हर किसी को टिकट दे दिया, तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों से अलग सोचकर जो है वो काम करती है। आपने जैसे सीएम के चेहरे को लेकर ये एग्जाम्पल देख भी लिया होगा। जी बिल्कुल, तो अब समझा जा सकता है कि किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इस पर तो हंगामा होगा ही, लेकिन मंत्रिमंडल भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए माना जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक सत्र का आज आखिरी और अंतिम दिन है, ऐसे में कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है, ये कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से अभिभाषण की बात की, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष के कई विधायक सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि राज्यपाल के अभिभाषण को सुनकर ऐसा लग रहा था कि हम विधानसभा के सत्र में नहीं बल्कि लोकसभा के सत्र में बैठे हैं, और तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के जो खास और अहम मुद्दे हैं, उस पर राज्यपाल ने अपना पक्ष नहीं रखा, यानी कि जाहिर सी बात है कि हंगामा हो सकता है।